अगला टॉपिक हम लोगों का ग्रेविटेशन चैप्टर का, दैट इज फ्री फॉल। क्या नाम इजी लग रहा है ना सुन के कि फ्री फॉल। फ्री मतलब क्या है? मुफ्त, मुफ्त की गिरावट है कि नहीं? तो होता हिंदी मीनिंग इसका। अब देखो, समझो बात को, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। अब देखो दोस्त, मेरे पास एक बॉटल है कि नहीं? अगर इसको हम छोड़ देगा, ताकत लगा रहा है छोड़ने के लिए? खुद ब खुद ये नीचे गिर रहे हैं ना, यही फ्री फॉल है सिंपल लैंग्वेज में। फ्री फॉल जिसमें कुछ एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता। देखो, तुमको एक पत्थर बिल्डिंग का ऊपर उठाने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है। अब तीन तीन तला का ऊपर जाके, चौथी मंजिल में जाके उसको फेंकना इजी है ना हार्ड है? फेंकने में एनर्जी चाहिए किसी को, ठेलने के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ, इसको अगर हम वहां फेंकेगा तब थोड़ा एनर्जी चाहिए इसमें, लेकिन हम उसको किसी एक हाइट में जाके इसको हम सिर्फ छोड़ देगा, छोड़ने में एनर्जी नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा ये दोस्तों। तो ये जो गिर रहे ऑटोमेटिक धरती का खिंचाव की वजह से, उसी को बोलते फ्री फॉल सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। व्हाट इज फ्री फॉल? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्री फॉल। सिंपल कहानी है। क्लियर है दोस्तों? तो वो यहाँ पे बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड अर्थ, धरती में गिर रही किसी भी चीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का वजह से। ग्रेविटी क्या है? खिंचाव फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स धरती का। और एक खिंचाव के लिए जो धरती में गिर रहे दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। आई होप इट इज क्लियर। बिना तो यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है, डू फ्री फॉल नीड एनर्जी? नो, वी डोंट नीड टू पुट एनी एक्सटर्नल एनर्जी फॉर फ्री फॉल। हाँ, अगेंस्ट, इफ यू डू एनी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, तब यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी हियर। अब बिल्डिंग का ऊपर एक पत्थर उठाओ, एक बॉक्स उठाओ, यू नीड एनर्जी, ट्रिमेंडस एनर्जी टू लिफ्ट इट अप। बट वहां से गिरने के लिए, आप गिराने के लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलो मजा। तो अभी देखिए ध्यान से और भी, जैसे कि एन एप्पल एग्जांपल, लेट अस गो थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स। सो एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, a raindrop, बहुत सारे एग्जांपल्स है। द डिटेच्ड लीव्स फ्रॉम द ट्री, एक पत्ता गिर गया, झड़ गया, तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए दोस्तों, ऑटोमेटिक गिरेगा उसको। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड योर फ्री फॉल। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, और ये भी नेक्स्ट टॉपिक अभी। हाँ, फ्री फॉल क्लियर हो गया दोस्तों। अभी नेक्स्ट अगला चीज है। अभी खुद देखो, मैंने एक सामान को ऊपर फेंका, क्या ऑब्जर्व किया कि वो एक सर्टेन हाइट तक जाके, वहां रुक जाएगा, वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो वहां से वापस धरती की ओर आना शुरू हो जाएगा, राइट ना? सो व्हाट वी अंडरस्टूड, व्हेन यू थ्रो एनीथिंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, इट विल रीच ए सर्टेन हाइट। वो हाइट में जाके वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, वापस रिटर्न होना शुरू होगा। बात समझ में आया? अब दोस्त यहाँ पे देखो, तुम चौथा मंजिल से अगर एक पत्थर को फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो बताओ उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना कमेगा? चौथा मंजिल से, एक बात सुनो, बहुत बढ़िया चीज बोल रहा हूं मैं। चौथा मंजिल से अगर एक पत्थर को फेंक दिया, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना कमेगा? बढ़ेगा। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा? इट इज नाइस पॉइंट। ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ते रहेगा उसका, ठीक है ना? जितना टाइम लगा के वो गिरते रहेगा, उसका वेलोसिटी क्या, कई गुना बढ़ते रहेगा उसका वेलोसिटी। सो उसका पीक वेलोसिटी कब होगा? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये जमीन को टच करने से जस्ट फ्यू सेकेंड पहले उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। फिर जमीन से टकराने के बाद वेलोसिटी वापस जीरो। अरे आप शुरू में भी जीरो था ना, शुरू में जीरो, और मैक्सिमम कब होगा? जस्ट जमीन को हिट करने से पहले। ये क्लियर हो गया ना? अभी नेक्स्ट केस ये है कि अभी आप किसी एक पत्थर या बॉल को अगर ऊपर फेंक रहे हो, मतलब इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? कब है मैक्सिमम वेलोसिटी? मानो, हाँ गुड, मानो कि आप यहाँ पे आपका हाथ से एक बॉल फेंक रहे हो आप, कब मैक्सिमम वेलोसिटी हो? और यहाँ पे ऊपर जाते हुए उसका वेलोसिटी कमेगा ना बढ़ेगा? ऑब्वियसली कमते रहेगा वेलोसिटी उसका, है कि नहीं? और सबसे मिनिमम कहाँ पे होगा वेलोसिटी? जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वहां रुक जाएगा जाके फॉर अ फ्यू सेकेंड, फॉर मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जब तुम उसको फेंकोगे, जब उसको छोड़ोगे ना, जब उसको फेंकोगे ना पूरा जोर लगा के, उस पॉइंट में मैक्सिमम वेलोसिटी होता है उस बॉल का। वो सर्टेन हाइट तक जाने का बाद उसका वेलोसिटी कम जाता है आस्ते आस्ते,
लेकिन अगर 10 मीटर पर सेकंड भेजोगे 10 9 8 7 6 5 4 0, फिर वहां से वापस नीचे रिटर्न होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों खेल से क्या समझ में आया? खेल यही समझ में आया कि जब आप किसी भी चीज ऊपर की ओर फेंकोगे तो उस समय में फेंकने का टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, जितना ऊपर जाएगा वेलोसिटी कमते रहते हैं, यही पॉलिसी है। और कुछ भी चीज धरती की ओर आ रहा है उसमें क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ते रहते हैं। तो ये क्यों बोला, ये एक बहुत बड़ा एक तो आपका कंसेप्ट है कि इफ एनीथिंग इज मूविंग टुवर्ड ग्रेविटी, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। इफ एनीथिंग इज मूविंग टू अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, उसका वेलोसिटी क्या होगा, आस्ते आस्ते कमते रहेगा। कहानी समझ में आया? तो ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, आपको बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखो ध्यान से। चलो इतना क्लियर हो गया। तो वो यहाँ पे बोला, जो मैं बोला ना दोस्त, वो यहाँ पे लिख दिया है आपको कि when an object is thrown upward, जब एक चीजों को ऊपर फेंकोगे, it reaches certain height, वो एक हाइट तक पहुंचेगा, then it start falling down toward the earth, तब वो वापस रिटर्न नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। It is because the earth gravitational force exert on it, ये नीचे क्यों गिरेगा? नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज धरती माँ उसको खींचते हैं, धरती का जो ग्रेविटी पुल है उसको खींचते रहते हैं, इसलिए वो नीचे की ओर यात्रा शुरू करता है अपना। ठीक है ना दोस्तों? So this fall under the influence of earth is called free fall। और वही जो गिरावट है ना, जो धरती माँ की वजह से जो गिर रहा है नीचे में, that is called free fall। I hope it is clear। If it is come for 2 mark or 1 mark to define free fall, I hope you can do it now। So what is free fall? Any object is falling toward the earth under the influence of gravity is called free fall। ज्यादा फास्ट बोल रहा है क्या मैं? ठीक है ना, समझ में तो आया? ओके, वेरी गुड। सो ओके, अभी दोस्त मजा आने वाला है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक तो और भयंकर है आपका। अभी मेन और भी कंसेप्ट अब टाइट होने वाला है आस्ते आस्ते। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। चलो, ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल द डायरेक्शन डू नॉट चेंज। रिमेंबर, दिस इज वेरी नाइस एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। क्या फ्री फॉल में डायरेक्शन चेंज होता है? फ्री फॉल में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ये एक ही डायरेक्शन में गिरेगा। जब तक उसका कोई चेंज नहीं करेगा तब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डायरेक्शन डू नॉट चेंज इन फ्री फॉल। नेक्स्ट और क्या होता है इसमें फ्री फॉल में? द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। हम नहीं बोला एक्सेलरेशन, हम बोला वेलोसिटी। बिकॉज एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पहला मीटर में उसका कितना होगा, पहला जो मीटर होगा, पहला जो सेकेंड है, पहला सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना होगा? 9.8। एक्सेलरेशन भी 9.8 ही होगा। जो दूसरा सेकेंड है दोस्त, उसका वेलोसिटी हो जाएगा 9.8 लगभग 20 के आसपास, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन 9.8 ही है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ते रहेगा। पहला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, समझ में आ रहा? रफ्तार बढ़ते रहता है। अरे भाई, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किस रफ्तार से वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, है कि नहीं? अब देखो, आपको बोला कि आई एम राइडिंग ए बाइक विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? मैं बाइक चला रहा हूं और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? कि हर एक सेकंड में मेरा वेलोसिटी जो बदल रहा है, दो करके बदल रहा है। अगर एक सेकंड में मेरा वेलोसिटी 2 था, 2 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा सेकंड में कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा सेकंड में क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। चौथी सेकंड में क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। देखो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखो डिफरेंस देखो, 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 का डिफरेंस कितना है? 2 है, 8 और 6 का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस सेंस बोले तो रेट ऑफ चेंज सेम रहेगा। रेट ऑफ चेंज सेम रहेगा मतलब आपका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो याद रखना कि एक्सेलरेशन सेम रहने से वेलोसिटी सेम रहेगा, वो बात नहीं है। ठीक है ना? वेलोसिटी go on changing rapidly with time, the velocity will go on changing, but acceleration will remain same always। it is very important thing। ठीक है ना? किसी केस में एक्सेलरेशन 0 है तभी वेलोसिटी हो सकता है उसका। फॉर एग्जांपल, हम बाइक चला रहा है विद सेम स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, नो चेंज, uniform speed, and in uniform speed the acceleration is 0 because no rate of change। clear or not? Because we know that a equal to what? a equal to what? v minus u by t। तो अगर चेंज ही नहीं दोनों में, फाइनल और इनिशियल में अगर चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 ही तो होगा। क्लियर है ना? वेयर टाइम जितना भी हो। आई होप इट इज क्लियर।
अब देखो मजा आने वाला है, मां कसम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो होने वाला है। तो क्या सीखा आप लोग कि जब जब किसी भी चीज फ्री फॉल में गिर रहा होगा उसमें क्या चेंज हो रहा होगा? क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है? नहीं ना, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। क्या सेम रहे, क्या चेंज होता रहेगा? वेलोसिटी विल गो ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग। क्लियर और नॉट? ओके, ओके, ओके। और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस एंड व्हिच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? तो ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज क्यों हो रहा है? ये एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? जी बोलते हैं, स्मॉल जी। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पहला चैप्टर में से क्या सीखा था कि हम लोग एक्सेलरेशन को ए बोलता था ना, बट इस चैप्टर में हम लोग ए नहीं बोलेगा, इस चैप्टर में ए इज रिप्लेस बाय जी। सो जी एंड ए आर ऑलमोस्ट सेम। ए ऑल्सो मीन्स एक्सेलरेशन, जी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, बट ये क्या एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप इट इज क्लियर। द स्मॉल जी रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। once again I'm just repeating, ये स्मॉल जी क्या है? दिस स्मॉल जी रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, सिंपल सा बात आप समझो। आप फ्री फॉल सीख गया। फ्री फॉल एक तरह का फ्लोल है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना दोस्तों? ओके, मतलब जब भी चीज गिर रहा होगा, मानो इधर में मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ले रहा था बोतल, मैं इसको जब आकर छोड़ दूंगा तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है ना? तो धरती में अगर कुछ भी चीज गिर रहा है, धरती में कुछ भी चीज गिर रहा है, उसमें क्या है? एक एक्सेलरेशन, धरती का अपना एक्सेलरेशन है, एक खिंचाव है। और वो धरती का जो एक्सेलरेशन है ना, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी। उसी को बोलते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग चैप्टर 8 में क्या सीखा था? ए सीखा था कि नहीं? ए मींस व्हाट? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ए का जगह में विल रिप्लेस द वैल्यू ए और द नेम ए विद जी। और ए और जी सेम है। ए क्या है? सिंपल एक्सेलरेशन, गाड़ी एक्सेलरेशन, एक बोट जा रहा है, एक बंदूक का गोली निकला है कि नहीं? कोई किक मारा है, कोई फुटबॉल किक मारा है कि नहीं? हवा बह रहा है कि नहीं? एक फैन घूम रहा है, उसमें क्या एक्सेलरेशन है, वो सब सीखा था। लेकिन जेहेतु ये चैप्टर किसका ऊपर है? ग्रेविटेशन का ऊपर है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को हम लोग जी से इस्तेमाल करते हैं। Thus G help us to represent the acceleration due to gravity. It is called G. और धरती में G का वैल्यू कितना होता है? धरती में G का वैल्यू किसी भी चीज का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो व्हाट डज इट, सो अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि फ्री फॉल एक तरह का एक्सेलरेशन है। अभी कौन सा एक्सेलरेशन है? ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यस, सो धरती में जो फ्री फॉल है उसका एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो क्लियर हो ना दोस्तों? सो लेट अस मूव अहेड। आगे जाके हम लोग ये सीखेगा कि ये 9.80 क्यों है। we'll find the value of the universal law of gravitation कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है। इट विल बी अ वेरी नाइस वन। तो जैसे कि मैं आपको बोला कि ये ए और ए जी मीनिंग सेम है, लेकिन ए इज नॉर्मल एक्सेलरेशन और ये है धरती माँ का एक्सेलरेशन। ये क्या है? धरती माँ का एक्सेलरेशन, अर्थ का एक्सेलरेशन, अर्थ एक्सेलरेशन, अर्थ एक्सेलरेशन। इसलिए इसको हम लोग थोड़ा अलग से लिखता हूं। तो जी भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, धरती का एक्सेलरेशन। तो बताओ अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ जी, सेम ही होगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना इसका कुछ एक्सेलरेशन का यूनिट अलग नहीं होगा, जी का यूनिट जो है ना वो सेम ही होगा आपका। तो याद रखना कि इट्स यूनिट इज आल्सो सेम एज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम ही है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेट, ठीक है ना दोस्तों? वेरी नाइस। तो आगे चल के हम लोग बहुत कुछ सीखने वाला है, जैसे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों ही जी है। कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों जी नहीं है क्या? देखो कैपिटल और स्मॉल लिखने में बहुत अंतर है। गलती से अगर तुम कैपिटल जी का जगह में अगर स्मॉल जी लिख दिया और गलती से तुम अगर स्मॉल जी का जगह में कैपिटल जी लिख दिया तो तेरा पूरा आंसर बर्बाद। ये दोनों का मीनिंग एकदम अलग है, बहुत रात और दिन का फर्क है इसमें। और ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है ना? और पता बच्चा क्या लगता है कि जी इज ए कैपिटल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट
अरे स्मॉल जी इज ए स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हीरो मानता है खुद को ये लिखने के बाद। अरे घोंचू तुम क्या लिखा ये सब, तुम ये क्लास 1 2 में क्या लिख रहे हो बोल के। चलो अभी हम लोग सीखेगा दोस्तों बहुत और भी बढ़िया सवाल कि ये धरती में जी का वैल्यू क्या है, मून में जी का वैल्यू क्या है। याद रखना सबका ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। जो वैल्यू मानो जुपिटर में जी का वैल्यू अलग होगा। कौन सा जी, कैपिटल जी या स्मॉल जी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्यों क्यों ये कैपिटल जी तो हो ही नहीं सकता। कैपिटल जी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक कांस्टेंट है ये दोस्तों। ये पूरा यूनिवर्स में पूरा विश्व ब्रह्मांड में इसका वैल्यू कांस्टेंट है। तुम जुपिटर जाओ, यूरेनस जाओ, प्लूटो जाओ, वेनस जाओ, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन लेकिन जो ये स्मॉल जी का वैल्यू है ना, ये हर जगह में चेंज होगा। तुम पहाड़ जाओ तुम्हारा वैल्यू का जी अलग, तुम समुद्र के अंदर जाओ तब तुम्हारा स्मॉल जी का वैल्यू अलग होगा। तुम जुपिटर जाओ, तुम मून जाओ, तुम सटर्न जाओ, तुम यूरेनस जाओ, सब में जी का वैल्यू अलग होगा। अरे भाई जी है ही क्या, जी एक एक्सीलरेशन है। ऐसे मतलब क्या, खिंचाव। ये खिंचाव किसका ऊपर निर्भर करता है? ये खिंचाव किसका ऊपर निर्भर करता है? ये ऑब्जेक्ट का मास का ऊपर निर्भर करता है, डिस्टेंस का ऊपर निर्भर करता है। अभी जो धरती का जो मास है वो काफी कम है जुपिटर से। जुपिटर से धरती का मास काफी कितना गुना, 100,000 गुना कम होगा धरती का मास जो। तो ऑब्वियसली ये कॉमन सा बात है कि जुपिटर में जी का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब स्मॉल जी का वैल्यू ज्यादा होगा। अभी मून, मून का मास हम लोग का धरती का 4 भाग का 1 भाग होगा, मतलब 1/4। तो इसलिए मून में जी का वैल्यू 1/4 है धरती का अनुसार। समझ में आया बात जो? ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग अभी नेक्स्ट निकालेंगे कि धरती में जी का वैल्यू कितना है। 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। कैसे आया? उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी का अंतर। लेट अस सी। सो ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है नेक्स्ट हम लोगों का, कि हम लोगों को लगता है कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का मीनिंग सेम है, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? सो इसका ये 2 मार्क का पूछा जा सकता है आपका एग्जाम के लिए, जो भी स्कूल का हो आप लोग, ठीक है ना। दैट इज फर्स्ट है आपका, यहाँ पे 2 कॉलम बना दिया बढ़िया सा। इस तरह का ऐसा सीबीएसई में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा ना तो हमेशा ये टेबुलर फॉर्म में लिखो। ज्यादा इसको बोलता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो, कोई क्या करता है पैराग्राफ वाइज में डिफरेंट लिखते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट सीबीएसई। ठीक है, आप पॉइंट वाइज से लिखोगे ज्यादा मार्क मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो पहला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट और है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला है वैल्यू में डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस है उसका यूनिट में। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या है? ये एक्सेलरेशन है सिर्फ, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग 2 डिफरेंस सीख गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? महाकसम, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। तुम यूनिवर्स का किसी भी कोना में जाओ, ये कैपिटल जी का वैल्यू आपको सेम मिलेगा, लेकिन इट वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। हैं? तो पहाड़ जाओ, नदी जाओ, तुम क्या बोला, तुम 100 किलोमीटर ऊपर जाओ, तुम प्लेन में रहो, तुम स्पेस में जाओ, सब जगह में जी का वैल्यू अलग अलग होगा। क्लियर है दोस्तों? ओके नेक्स्ट। इसका यूनिट तो मालूम चल गया है कि नहीं? इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट डिफरेंस जो है आपका वो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैं आपको काफी बार बोल चुका था कि स्केलर और वेक्टर क्या है। थोड़ा मैं बोल देता हूँ। व्हाट इज स्केलर? जिस क्वांटिटी का, मींस जिस चीज का सिर्फ मेजरमेंट है, उसका डायरेक्शन नहीं है, उसको बोलता है हम लोग स्केलर। जैसे कि तुम सुबह कितने बजे उठा? मैं सुबह 5 बजे उठा, झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो वो 5 बजे क्या है? स्केलर। तेरा पॉकेट में कितना रुपए है? सर मेरा पॉकेट में 20 रुपया। बिमल खाई, ठीक है ना। तो 20 रुपए क्या है? वो एक क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है पैसा का। तो ये समय का डायरेक्शन नहीं है। सो ये सब है स्केलर क्वांटिटी। और दोस्तों यहाँ पे वेक्टर क्या बोलता है? ये वो क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट के साथ में, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी है। दैट इज कॉल योर वेक्टर क्वांटिटी। इट्स वेरी सिंपल थिंग। चलो आंख बंद करो सब लोग, जो भी दर्शकों को देख रहे हैं वीडियो, वो भी आंख बंद करो, प्रॉमिस, मां कसम आंख बंद करो। बोलो पहला डिफरेंस क्या है, कि इसका वैल्यू क्या है कैपिटल जी का? 6.673 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इधर में क्या है आपका जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन दूसरा फॉर्म खानी। नेक्स्ट है कैपिटल जी का वैल्यू इज डोंट चेंज। आंख बंद करो, मां कसम खाया ना तुम। चलो देखो, ए कौन है? राकेश, आंख बंद करो। ये कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? अब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा कहीं पे भी, राइट? इट इज सेम फॉर एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। बट ये कैपिटल स्मॉल जी का वैल्यू ये चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस। थर्ड डिफरेंस क्या था कि कैपिटल जी का वैल्यू का जो यूनिट है वो है क्या? न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और स्मॉल जी का वैल्यू का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा क्या था दोस्तों? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मां कसम खाया सब लोग, नहीं भूलेगा रे। ओके, ओपन योर आईज गाइस, बड़ी कम ऑन, लेट अस नो। तो अच्छा, एक्चुअल जो जी का वैल्यू है वो ये नहीं है। हम लोग जो लिखते हैं ना 6.673, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। ये साइंटिस्ट का बना हुआ एक एक्सप्रेस वैल्यू है। कभी कभी हम लोग 6.673 10⁻11 इसको हम लोग क्या लगता है 6.67 में लिख देते हैं कैलकुलेशन इजी बनने के लिए। कभी कभी इसको हम लोग 6.7 ही पकड़ देते हैं, कभी कभी राउंड ऑफ करते हैं इसको हम लोग, राउंड ऑफ। क्योंकि अगर ये वैल्यू 5 से ज्यादा है, अगर 5 से कम है तो वही वैल्यू रखेगा 6.6 में 6 अगर 5 से ज्यादा है तो वहां पे क्या आएगा 6.7। समझ में आएगी ना? ये एक राउंड ऑफ वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। अगर इसका असली वैल्यू देखोगे ना, इसका असली वैल्यू क्या है एक्चुअली, जी का जो असली वैल्यू है दोस्तों वो आपका ओके ये द फुल वैल्यू। मैंने जस्ट गूगल में सर्च किया था, इसका फुल वैल्यू क्या है। तो आप दर्शकों आप देख सकते हो इसको, इसका फुल वैल्यू आपका 6.67430 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका फुल वैल्यू है। तो हम लोग सो राउंड ऑफ करके क्या करते हैं, ये 4 है ना, 4 है कि नहीं, इसके बाद 3 है ना, तो हम लोग माइनस कर देते हैं इसमें एक 2, क्योंकि 5 से कम है तो वैल्यू एक माइनस होगा। तो हम व्हाट वी राइट 6.673 ऐसा ही, but actual value is 6.67430. Clear है? So while we do any calculation, any numerical question, we take the value as 6.67. कि जितना पोकर में वैल्यू लगाओगे, ये पॉइंट भी नोटेड, ठीक है? 6.67 लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। क्योंकि जितना डेसिमल बढ़ाओगे आप, कैलकुलेशन टफ बन जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? दैट्स ऑल, थैंक यू।